हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम 11th अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस जो है वो करेंगे। आई होप यू आर फॉलोइंग अस ऑन loggery.in, loggery, एंड आई एम loggery एंड ऑल्सो आई एम एजुगिरी। आज मैंने गलत वाटरमार्क लगा दिया, आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। ओमर टू बी JNK CM एज NC legislator gives thumbs up. So who is going to be the CM of JNK? CM of JNK कौन होने वाला है? Now this is very very important. ठीक है ना? CM of JNK is going to be Omar Abdullah. Omar Abdullah. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। CM is चीफ मिनिस्टर। ठीक है ना? एंड ही बिलोंग्स टू विच पार्टी? नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना? कॉन्फ्रेंस पे हम जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का नाम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। NC ओमर अब्दुल्ला। ओके, वेरी इजी। उसके बाद इंडिया बिड्स फेयरवेल टू टाटा। रतन टाटा, रतन नवल टाटा इज द फुल नेम ऑफ दिस पर्सन, एंड ही इज ऑब्वियसली, एवरीवन वाज क्राइंग, एवरीवन वाज नॉट, एवरीवन वाज सैड, नॉट लाइक एक होता है ना कि कोई चला गया, ठीक है फाइन, ओल्ड एज, बट people were legit, like everyone, this guy is not having any haters. Basically, he was given a state honor. Maharashtra and Jharkhand announced day of official mourning. Gun salute diya gaya tha, guard of honor diya gaya, which he actually deserves. I mean, he is one of those जिसने show off छोड़कर, जिसने he made it so normal for living like a normal guy, even though he had so much money, he could do anything he wanted. मतलब अगर इतना पैसा होता है, लोगों ने बहुत गलत गलत काम किए हैं, बट दिस गाय नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग. ही वाज ऑलवेज देयर एंड हैज सेड थिंग्स व्हिच वी कैन लर्न from forever. I have learned so much from him, from his quotes and everything. One thing that I have learned is that you got to work till the last breath. You cannot say कि ठीक है अब रिटायरमेंट हो गया, because this guy, even his retired life looked like a lot of work and he was happy doing it. उसके बाद टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस टू रीच पुडुचेरी. अब टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस है क्या? टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स. ठीक है ना? जिसको ये और टेलीमानस, जिसको ये टेलीमानस बोलते हैं, टेलीमानस इज कि टेलीफोन पे मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलती है. ठीक है ना? मेंटल हेल्थ सपोर्ट थ्रू फोन 24/7. ठीक है ना? तो यहाँ पर पौंडीचेरी लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट टू रीच पौंडीचेरी, ये पौंडीचेरी में भी अब अवेलेबल होगी मेंटल हेल्थ सपोर्ट. ठीक है ना? मेंटल हेल्थ सपोर्ट अवेलेबल करवाई जाती है लोगों को 24/7 थ्रू फोन. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो यस. उसके बाद आगे चलेंगे. द प्रोग्राम कंप्राइजेज ऑफ 23 टेलीकॉम मेंटल हेल्थ सेंटर्स विद नेशनल. अब यहाँ पर ये हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे. प्रोग्राम comprises of, your टेलीमानस हेल्प प्रोवाइड करी जा रही है. प्रोग्राम comprises of national institute. What it comprises of? National institute of mental health and neurosciences, that is NIMHANS, as nodal agency, nodal center. ठीक है ना? तो ये मेन सेंटर है जो सब कुछ करता धरता है. द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफर्स टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट. द नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर लीड्स द हेल्थ डोमेन सिस्टम. तो यहाँ पर ये सारे इकट्ठे होकर, तो यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेक्निकल सपोर्ट IIIT. टेक्निकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? IIIT बैंगलोर. कौन प्रोवाइड कर रहा है? IIIT बैंगलोर प्रोवाइड कर रहा है. उसके बाद आगे चलेंगे. लास्ट मंथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हाईलाइटेड द इशू ऑफ कोर्ट डिलेज. कोर्ट में डिलेज हो रहे हैं. ठीक है, कोर्ट में डिले होता है. लिटिगेशन. व्हाट इज लिटिगेशन? ये लिखना मत अभी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, लिख सकते हो लिटिगेशन का मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटिगेशन? कोर्ट में केस चल रहा है. ठीक है ना? कोर्ट केस जो चल रहा है, द प्रोसेस ऑफ द केस दैट गोज ऑन इन द कोर्ट्स, उसको कोर्ट केस, लिटिगेशन. ठीक है, अब लिटिगेशन में कोर्ट केस क्यों नहीं चाहते लोग? कहते हैं अरे तुम मर जाओगे तब भी डिसाइड नहीं होगा.
10 पुश्तें लग जाती हैं तो तुम्हारे बच्चे भी इसी में होते रहेंगे, कहते हैं ना हम। तो हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये मुद्दा उठाया, ये टॉपिक उठाया, एंड शी सेड दैट दिस इज नॉट राइट। राइट, लिटिगेशन का ये जो है ये सही नहीं है जो डिले हो रहे हैं। तो इन हर स्पीच एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी शी नोटेड दैट दीज डिलेज आर व्हाट आर मेकिंग पीपल हेजिटेट अप्रोचिंग कोर्ट्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन प्रिपेयरिंग फॉर एनएलसैट और एसएलएस पुणे। आप डायरेक्ट ये चीज मेंशन कर सकते हो, तो कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। शी रेफर टू दिस एज ब्लैक कोट सिंड्रोम। तो इन्होंने अब यहाँ पर हमें भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक कोट सिंड्रोम मेंशन किया है, तो ये हर किसी के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये मोटा हो गया थोड़ा, पेन पतला करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया highlighted the issue of court delays in her speech at National Conference of the District Judiciary। ठीक है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने क्या स्पीच दी, स्पीच कहाँ पर दी, हाईलाइटेड कोर्ट डिलेज के बारे में बात करी, जो डिलेज होती हैं कोर्ट के अंदर उसके बारे में बात करी, ठीक है ना, कि और इसको क्या बोला, ब्लैक कोट, क्या बोला इसको, ब्लैक कोट सिंड्रोम, कि ब्लैक कोट से लोग डरते हैं, ठीक है ना, syndrome, जैसे कि likening it to white coat hypertension, a condition where patients exhibit elevated blood pressure in clinical settings। तो इन्होंने किससे कंपेयर किया इसको, white coat hypertension, ठीक है। black coat syndrome लोगों को बेसिकली, अगर मैं इस इजी, लोगों को डर लगता है कि अरे ब्लैक कोट के पास ना जाना पड़े कि दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। while the term is symbolic it underscores a real issue that many people are reluctant, क्या है, ठीक है, many people are reluctant, इसका मतलब क्या है, that many people are reluctant, नहीं जाना चाहते, रिलक्टेंट टू इंगेज इन लिटिगेशन, कोर्ट केस फाइल करने से या कोर्ट केस में जाने से कतराते हैं, ड्यू टू द ग्रुलिंग प्रोसेस, क्योंकि हम कहते हैं ना चप्पलें घिस जाएंगी जी, केस नहीं डिसाइड होता, बोलते हैं ना ये, विच इंक्लूड्स एंडलेस एडजॉर्नमेंट्स, इंक्लूड्स एंडलेस एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि डेट डाल देना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एडजॉर्नमेंट, डेट डाल देना। न्यूमरस अपील्स, एक केस से एक कोर्ट में डिसाइड हो गया, दूसरे कोर्ट में चैलेंज कर देना। एंड एस्कलेटिंग लीगल कॉस्ट, महंगाई, वकील भी तो महंगे होते जा रहे हैं, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू दीज डिजीज इज इंडियाज जुडिशरी शेड्यूलिंग एंड केस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अब ये जो पूरा का पूरा एडिटोरियल है इसके अंदर केस शेड्यूलिंग, जुडिशरी की शेड्यूलिंग और केस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन कि डिले क्यों होती है, कोर्ट के अंदर डिले को कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये भी है कि पुराने केसेस डिसाइड करे जाएं, जो बल्कि केसेस हैं उनको जजेस डिसाइड और लॉयर्स भी डिसाइड करने से कतराते हैं, अगर किसी केस में स्टे मिल जाती है तो उसका मिसयूज किया जाता है। तो देयर नीड्स टू बी अ सिस्टम वेयर इन की सारे टाइप के जो नए वाले केसेस हैं वो भी डिसाइड हो, जो पुराने केसेस हैं वो भी डिसाइड हो, मतलब एक देयर शुड बी अ मैकेनिज्म जिसके अंदर जिसका जैसा लगता है वो केस डिसाइड हो, बट ऐसा भी ना हो कि इनजस्टिस हो जाए, ठीक है। तो ये था, हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए किसने बोला ब्लैक कोट सिंड्रोम के बारे में, किसने बात करी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में करी। और ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या होता है कि पीपल आर रिलक्टेंट, दे डू नॉट वांट टू एंगेज इन कोर्ट केस, नहीं करना चाहते, डोंट वांट टू गेट engaged इन कोर्ट केस, ठीक है। कोर्ट केस के अंदर वो इंगेज होना ही नहीं चाहते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, ये सारा उसके अंदर था। उसके बाद यहाँ पर चलेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टू एड्रेस द इशू, उन्होंने बोला है कि जो केसेस हैं उसके टाइमलाइंस होने चाहिए, प्रॉपर रूल्स होने चाहिए उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ये सब बताया है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ठीक है, ये क्या है। अब इंडिया और मालदीव्स वाला इशू हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, चलिए थोड़ा रीडिंग मार लेते हैं, थोड़ा और डिस्कस हो जाए। नियरली अ ईयर आफ्टर हिज इलेक्शन, Maldives President Moizu made his first bilateral visit to Delhi, seen as an attempt to mend fences with Delhi.
अब यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, मालदीव्स के अंदर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको पहले हम समझेंगे। तो मालदीव्स के अंदर, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस होने थे प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, ठीक है ना। तो मोहम्मद मुइजू जो है, मोहम्मद मुइजू जो है, ठीक है ना, ही वॉज नॉट इन पावर। इब्राहिम सोहेली वॉज इन पावर, सोलेह, ठीक है ना। अब ये जो इब्राहिम सोलेह था, ही वॉज क्लोज टू इंडिया एंड इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ये लेकर आया, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ये लेकर आए कि इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशन रखूंगा, ठीक है ना। और इन्होंने क्या पॉलिसी चलाई, इंडिया आउट पॉलिसी, ठीक है ना। इन्होंने लोगों को बोला कि हमारे देश में इंडिया की मिलिट्री बैठी है, मैं पावर में आऊंगा तो सबसे पहले उसको भगाऊंगा। तो क्या मिलिट्री बैठी थी हमारे यहाँ पर, हमने इनको डॉर्नियर्स और हेलीकॉप्टर दिए हुए हैं इनकी मदद के लिए, वो चलाने के लिए, उनको ठीक रखने के लिए एक टीम रखी हुई थी जिसको इसने मिलिट्री बोल दिया, ठीक है ना। और इसने सबसे पहले आती क्या करवाया, इंडिया को बोला रिप्लेस करो। पहले तो कहता सब कुछ ही ले जाओ, ठीक है ना। इंडिया कहती ठीक है सब कुछ ले जाते, फिर सब कुछ लेके गए तो इनके यहाँ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो लोगों ने बोला अरे पहले तो हमारे पास डॉर्नियर हेलीकॉप्टर होते थे, हम चले जाते थे, अब कैसे करें। तो इसने क्या कहा कि आप जो जितने सोल्जर्स वाले सीन है वो ले जाओ, आप टेक्नीशियंस छोड़ दो सिर्फ, ठीक है ना। तो इंडिया ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। और इतने में एक तो ये चीज हुई, इंडिया आउट पॉलिसी सबसे पहली चीज, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज हुई, ये पावर में आ गए, मुइजू ने ये बोला, मुइजू केम इनटू पावर, इब्राहिम सोली वाज नॉट इन पावर। दूसरी चीज जो हुई, इन्होंने चाइना, तुर्की, ये सारी कंट्रीज को इन्होंने प्रायोरिटी दी, ठीक है। तो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम वाली कंट्रीज को इन्होंने थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी दी, थोड़ी क्या दी, इंडिया विजिट नहीं किया, जबकि जो इब्राहिम सोली थे वो पहले इंडिया विजिट करते थे पावर में आने के बाद। अब इन्होंने ये किया। उसके बाद चाइना, उसके बाद क्या हुआ, बाइकॉट मालदीव्स कैंपेन भी स्टार्ट हुआ। क्या, बाइकॉट मालदीव्स कैंपेन स्टार्ट हुआ। व्हाट इज बाइकॉट मालदीव्स कैंपेन, बाइकॉट मालदीव्स कैंपेन में क्या हुआ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो लक्षद्वीप विजिट किया, उन्होंने लक्षद्वीप विजिट किया, विच इज आइलैंड। तो उन्होंने फोटो डाली, तो मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स ने क्रिटिसाइज किया कि अरे तुम क्या लक्षद्वीप घूम रहे हो, हमारे मालदीव से थोड़ा ना कंपेयर कर सकते हो तुम, ठीक है। तो इंडिया के लोगों ने कौन सा कैंपेन चला दिया, बायकॉट मालदीव्स, कि हम टूरिज्म के लिए जाएंगे ही नहीं, टूरिज्म के लिए बायकॉट कर दो मालदीव्स को। बायकॉट कर दिया लोगों ने जाना बंद कर दिया, इन्फ्लुएंसर्स ने जाना बंद कर दिया कि भाई अगर हम जाएंगे लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे, हम नहीं जा रहे, राइट। तो इन्होंने चाइना विजिट किया, यूएई विजिट किया, तुर्की विजिट किया, ठीक है। इंडिया को लास्ट में करा, बट अब ये दोबारा इंडिया आ गया। अब यहाँ पे इंडिया आने से पहले क्या हुआ, जिन मिनिस्टर्स ने, ये वाले मिनिस्टर्स रिजाइन कर गए, ये वाले मिनिस्टर्स रिजाइन कर गए। अब इनके यहाँ पर फॉरेन फंड्स, जो पैसे, जो फॉरेन करेंसी चाहिए होती है ना डेट पे करने के लिए, उसका खत्म हो गया, वो है नहीं, खत्म हो गया, इंडिया से लेके गए हैं पैसे। अब ये क्या कह रहा है, हाथ जोड़ के बोल रहा है कि आओ इंडिया आओ, हमारा नहीं चल सकता तुम्हारे बिना। तो आओ इसको पढ़ते हैं। Nearly a year after his election, Maldives President Mohammad Muizzu made his first bilateral visit to Delhi, seen as an attempt to mend fences with Delhi. India was not his bilateral destination. India को ये पहले नहीं आए, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट ब्रीफली, जो यूएई में समिट हुई थी वहां पर मिले, ठीक है। इंडिया और मालदीव की टेंशन बढ़ती गई, इंडिया आउट कैंपेन लेकर आई है, उसके बाद बायकॉट मालदीव्स कैंपेन चला। बट अब फाइनली चीजें नॉर्मल होती हुई नजर आ रही हैं बिकॉज मुइजू ने विजिट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि मुइजू इज द प्रेसिडेंट, हमने लिख लिया ये अपने नोट्स में। आफ्टर ये भी हमने लिख लिया है कि इंडिया ने कितनी सपोर्ट और वो सब क्या प्रोवाइड करा है। बट यहाँ पर एक पॉइंट और हमने ऐड करना है, इंडियाज डिसीजन, इंडियाज डिसीजन टू एक्सटेंड $100 million in SBI subscriptions of Maldivian T-bills enabled Male to make its debt service payment at time it was in danger ऑफ डिफॉल्टिंग। मतलब इसके पास पैसे नहीं थे पे करने के लिए, इंडिया ने हेल्प करी,
इंडिया ने SBI सब्सक्रिप्शन $100 मिलियन की SBI सब्सक्रिप्शन दी हमने इनको, तब जाके ये अपने डेट जो है पे कर पाए, नहीं तो डिफॉल्ट कर जाते। ये वाला पॉइंट हमने नोट नहीं किया है, तो ये नोट करेंगे। और मुइजू ने बोला है कि प्लीज इंडियन टूरिस्ट जो है पहले की तरह हमारे यहाँ आने लग जाओ। उसके बाद कैन इंडिया एस्केप मिडिल इनकम ट्रैप, जो मिडिल इनकम ट्रैप है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है ऑर्डर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, कॉल्स अटेंशन टू फिनोमेना मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप क्या है कि एक लिमिट तक आके जो कंट्रीज हैं वहां पहुंच जाती हैं कि हाँ डेवलपमेंट करेंगे, एक लेवल तक आके पहुंच जाती हैं, बट उसके बाद की जो आगे की डेवलपमेंट है, आगे की ग्रोथ है, वह वो नहीं हो पाती है। ठीक है ना। तो मिडिल इनकम ट्रैप किसके बारे में बात करें हम, मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें, मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में बात करें। सबसे पहले वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 ऑर्डर्ड बाय वर्ल्ड बैंक calls attention to the phenomena of middle income ट्रैप। कौन से फिनोमेना की बात कर रहे हैं वो, मिडिल इनकम ट्रैप की। कौन बात कर रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट 2024। कौन लेकर आया, वर्ल्ड बैंक। सबसे पहला MCQ अलर्ट यहाँ पर ये होगा कि ये रिपोर्ट कौन लेकर आए, यहाँ से MCQ आ सकता है। मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है, मिडिल इनकम ट्रैप इन्होंने डिफाइन कर रखा है। मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है, स्लोइंग डाउन ऑफ ग्रोथ रेट्स एज इनकम्स इंक्रीज। इनकम्स बढ़ जाती हैं, ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, मिडिल इनकम ट्रैक। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स अ स्टैग्नेशन, मतलब रुक जाएगा, स्टैग्नेशन ऑफ इनकम पर कैपिटा व्हेन इकोनॉमीज रीच अ लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम 11% ऑफ दैट ऑफ US, हिंडरिंग देयर जर्नी टू हाई। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ही लिखेंगे, वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स अ स्टैग्नेशन, रुकावट, a stagnation of income per capita when economies reach a level of per capita income 11% of that of US। जब पर कैपिटा इनकम 11% ऑफ दैट ऑफ US हो जाती है, उसके बाद हिंडरिंग मतलब रुकावट, हिंडरिंग देयर जर्नी टू हाई इनकम स्टेटस, तो हाई इनकम स्टेटस पे जाने की प्रॉब्लम हो जाती है उनको। ठीक है। कंट्रीज दैट डिड मैनेज द ट्रांजिशन, इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ 3I अप्रोच। अब 3I अप्रोच लेकर आते हैं, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन, इनोवेशन। इन्वेस्टमेंट करिए, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज करिए, डेवलप करिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। इनोवेशन मतलब कुछ नई सोच, न्यू थिंकिंग करिए, कुछ नया लेकर आइए, तो वो है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3I जो है वो बचा सकता है, ये ओनली क्लैट का क्वेश्चन है। ठीक है ना। फॉर चेंज 3I अप्रोच नीड्स टू बी अडॉप्टेड। नाउ व्हाट इज 3I, ये पूरा ही नोट करेंगे। 3I का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन एंड इनोवेशन। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इकोनॉमीज मत इन्वेस्ट नई चीज़ों में या कुछ भी है, न्यू ग्लोबल टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी, इनोवेशन लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है ना। ये इसका सोल्यूशन है एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। आगे चलेंगे। द पावर ऑफ बिलियनर्स इन इंडियन इकोनॉमी हैज इंक्रीज एंड दे आर सीन एज बीइंग क्लोज टू द स्टेट, विद स्टेट अनेबल और अनविलिंग टू इंश्योर हाई रेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक कैपिटल, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड। ये इंडिया के बारे में बोल रहे हैं एंड दिस इज कंप्लीटली ओपिनियन। ठीक है ना। तो इसके अंदर से हम कुछ भी नोट नहीं करेंगे क्योंकि MCQ ओपिनियन में से नहीं बनता, MCQ हमेशा
फैक्ट्स में से बनता है। चलिए आगे चलेंगे। आईओए प्रेसिडेंट, अब आईओए दैट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में कुछ दिक्कतें आ गई हैं। पीटी उषा इज द प्रेसिडेंट बट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज रघुराम अय्यर एज द लेजिटिमेट सीईओ ऑफ द आईओए। तो इनके अंदर दिक्कतें आ गई हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम इन आईओए दैट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है ना। पीटी उषा इज द प्रेसिडेंट, पीटी उषा इज द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। बट रघुराम अय्यर recognized as legitimate CEO of IOA by Ministry of Youth Affairs एंड स्पोर्ट्स। अब ये मीटिंग वगैरह बुला रहे हैं तो इसके अंदर दिक्कतें आ गई हैं, ठीक है ना। तो हमें अभी इतना पता होना चाहिए कौन कौन सी पोजीशन होस्ट कर रहा है। ये सीईओ है और ये प्रेसिडेंट है, इन दोनों में दिक्कतें आ गई, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसने जीता है? बहुत इजी, हांगकांग से याद करेंगे। हान कान ने जीता है। कैसे याद करेंगे? हांगकांग लिखेंगे, हांगकांग। सबसे पहले ओ को ए बना देंगे तो कांग बन गया, ठीक है ना। और जी हटा देंगे, ओ को ए, तो हान कांग याद रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। शी इज फ्रॉम साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। वो कह रहे हैं कि हमेशा यूरोप वेस्ट में से उठाते थे, साउथ कोरिया का बंदी उठाई है, ठीक है ना। अब इनकी जो सबसे ज्यादा तारीफ करी गई है वो वी डू नॉट पार्ट जो है ये बुक, ठीक है ना। द वेजिटेरियन जो थी इनकी वो फर्स्ट बुक थी, फर्स्ट बुक इन 2007, ठीक है। मैनी ऑनर्स, मैन बुकर प्राइज भी मिला इनको। हमें ये दो चीजें, हमें ये पता होना चाहिए किसने जीता है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे चलेंगे। उसके बाद उज्बेकिस्तान, इससे पहले यूएई ने तालिबान का जो अम्बेसडर है वो एक्सेप्ट किया है, तालिबान का अम्बेसडर। और अब किसने किया? उज्बेकिस्तान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेंगे इसको, ठीक है। उज्बेकिस्तान एक्सेप्टेड अम्बेसडर, एक्सेप्टेड अम्बेसडर फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है। द इनवॉय इज अब्दुल, इनका नाम भी रखना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा, अब्दुल गफार। गफार मार्केट भी होती है, अब्दुल बहुत लोग बाहर, ठीक है ना। गफार मार्केट जा रहे हो तो बाहर घूम जा रहे हो, अब्दुल को गफार मार्केट लेके जाओ, अब्दुल को बाहर घुमाने लेके जाओ। अब अफगानिस्तान का अम्बेसडर एक्सेप्ट कर लिया, इतना इम्पोर्टेंट, इतना वो क्यों है? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान है। तालिबान यूज टू बी अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज टेकन ओवर अ कंट्री। लोग उसको, कंट्रीज इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, बट अब धीरे धीरे कर रहे हैं। यूएई ने भी दे दिया इनको इन्वॉय, अपना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, ठीक है। उसके बाद हरिकेन मिल्टन, मिल्टन की बॉटल, मिल्टन की बॉटल, हरिकेन मिल्टन कहाँ पे है? हरिकेन मिल्टन इन यूएस स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। इजी, कहाँ पर आया हरिकेन मिल्टन? यूएसए में, फ्लोरिडा में। मिल्टन बॉटल लेकर गए हो मिल्टन की स्कूल? हर कोई लेके जाता है नई बॉटल, फिर जब तोड़ देते तो मम्मी लेकर आती देसी बॉटल। द क्रेमलिन मतलब रशिया डिसमिस्ड, तो ये बोला जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स जो हैं, नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं, जहाँ डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स जो हैं वो यूक्रेन की वॉर लड़ रहे हैं, रशिया ने डिनाई कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे रशिया रिजेक्ट्स fake report, Russia rejects fake report about North Koreans fighting the Ukraine, ठीक है ना। इन द फाइटिंग इन यूक्रेन, ठीक है ना। वो कह रहे हैं नॉर्थ कोरियंस नहीं फाइट कर रहे, ठीक है। आगे चलेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे बांग्लादेश कीपिंग ट्राइब्स ऑफ द रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? चेंज। बांग्लादेश में क्या आ गया? इंटरिम गवर्नमेंट आ गई है,
ठीक है ना, मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट आ गई है। अब टेम्परेरी गवर्नमेंट जो है वो ट्राइबल्स को इग्नोर कर रही है। ये कौन बोल रहा है? इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट इग्नोरिंग, एक्सक्लूडिंग excluding Chittagong Hill tracts and religious minority from constitutional reform process। ठीक है ना, मतलब वो ट्राइबल्स को क्या कर रहे हैं, वो ट्राइबल्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। माइनॉरिटी मतलब जो कम है पॉपुलेशन में, रिलीजन वाले लोग, हिंदूज वहाँ पे कम है, उनको वो इग्नोर कर रहे हैं। ये किसने बोला है? राइट्स एंड रिस्क्स एनालिसिस ग्रुप, दैट इज RRAG। ठीक है ना, रिपोर्ट टाइटल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इन बांग्लादेश एंड म्यांमार, द थ्रेट टू रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। इन्होंने रिपोर्ट निकाली है जिसके अंदर ये बता रहे हैं नो चैलेंजेस फ्लैग्ड, बताया इन्होंने इश्यूज, फ्लैग्ड challenges faced by नॉन मुस्लिम्स। जो नॉन मुस्लिम्स चैलेंजेस फेस करते हैं उनके बारे में बात की है। तो ये कौन से एनजीओ लेकर आए हैं, रिपोर्ट का क्या नाम है और किस बारे में बात करिए? क्या कह रहे हैं कि माइनॉरिटी और ट्राइबल्स को ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में चेंज प्रोसेस जो कर रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट, वो इंक्लूड नहीं कर रही है। इंटरिम गवर्नमेंट को हेड कौन कर रहे हैं? हु इज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहम्मद यूनिस, मोहम्मद यूनिस, दिस इज द गाय हु ऑल्सो गॉट नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज किस कॉन्सेप्ट के लिए? ग्रामीण बैंक के कॉन्सेप्ट के लिए, छोटे छोटे लोन्स देने के लिए ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था इनको। ही इज हेडिंग द गवर्नमेंट। उसके बाद इंडिया विल शेयर इट्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन यूजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज आधार, यूपीआई विद एशियान नेशंस। तो ये लिखेंगे सबसे पहले, इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें एशियान की फुल फॉर्म पता हो, तो सबसे पहले हम एशियान की फुल फॉर्म लिखेंगे, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे इंडिया विल शेयर, इंडिया टू शेयर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, यूनिफाइड पेमेंट्स interface, anyone who is going to give MHCT, this is important, full forms। and आधार, आधार तो आधार ही है, ठीक है ना, विद एशियान नेशंस। एशियान के हमने फुल फॉर्म कर लिया है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन नेशंस साउथ ईस्ट एसोसिएशन, उल्टा याद कर लो इसको। नंबर 1, अब इसके मेंबर नेशंस याद करेंगे। 21st इंडियन नेशन समिट हुई, 21st इंडियन एशियन एशियान समिट हुई, पीएम मोदी ने अटेंड करी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 10 मेंबर नेशंस, इसमें कौन है? 10 मेंबर नेशंस, बिल्कुल लिखेंगे सारे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर किससे मिले? जापानीज पीएम, न्यू जापानीज पीएम। अगर आपने ये अपने नोट्स में नहीं लिखा है, न्यू पीएम ऑफ जापान कौन है? शिगेरू इशिबा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद आगे चलेंगे, गवर्नमेंट डिक्लेयर्स हिजब उत ताहिरी एज, अब कौन डिक्लेयर करता है? होम मिनिस्ट्री डिक्लेयर करती है। होम मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड हिजब उत ताहरीर HUT as a ठीक है ना, HUT is also active in बांग्लादेश। इसका मतलब हमें बांग्लादेश से थ्रेट होने लग गया, पाकिस्तान जैसे वाइब्स आने लग गए हैं। एन अलेज्ड मेंबर ऑफ HU2 फ्रॉम चेन्नई से भी अरेस्ट करा है। बहुत कम चांसेस हैं ये क्वेश्चन आए, ठीक है ना, बट हमें ये नोट करना पड़ेगा क्योंकि किसने किया है ये ज़्यादा आने के चांसेस है। होम मिनिस्टर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करती है, ठीक है। हाउ डज UK ओपन सेफली इंश्योर ट्रांसपेरेंसी? अब यहाँ पर क्या है, ये ओपन सेफली, तो ओपन सेफली क्या है? ओपन सेफली, बेन गोल्ड एकड़ and his team developed ओपन सेफली प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। ओपन सेफली प्लेटफॉर्म किसने डेवलप करा है? बेन गोल्ड के एकड़ ने, ठीक है ना। अब बेन के पास बहुत पैसा आ गया, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, तो बेन क्या करेगा? सोना खरीदेगा। बेन इंडियन है और एकड़ खरीदेगा, लैंड खरीदेगा। तो बेन गोल्ड एकड़ ने क्या बनाया? ओपन सेफली, बहुत सेफली ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। क्या है ये ओपन सेफली प्लेटफॉर्म? क्या है ये हम पढ़ेंगे। ये इनेबलिंग असेस टू, ये क्या कर रहा है? इनेबलिंग असेस टू हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ approximately 58 million people in the UK without compromising individual प्राइवेसी। अब 58 मिलियन लोगों का जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक वहाँ पे एक ही जगह पे हेल्थ रिकॉर्ड रहते हैं, वो भी एक प्लेटफॉर्म पे ले आए विदाउट उनकी प्राइवेसी को हिंडर किए, ठीक है ना। अब वहाँ पे कौन सा सिस्टम है? ये एक और कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात हो रही है, NHS की, दैट इज नेशनल हेल्थ किसकी बात हो रही है? नेशनल हेल्थ सर्विस की। NHS किसकी बात हो रही है? नेशनल हेल्थ सर्विस की बात हो रही है। नेशनल हेल्थ सर्विस क्या है? प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ केयर, वहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं सरकार की तरफ से, फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी पर्सन इन द USA, फॉर एवरी डिजीज, फॉर एवरी डिजीज। मेलाडी का मतलब क्या होता है? बीमारी, डिजीज। फॉर एवरी डिजीज इट इज अवेलेबल, ठीक है। द कंट्री इज प्राउड ऑफ हेल्थ सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर बट इट इज इन क्राइसिस नाउ, क्राइसिस में है वो भी, ठीक है ना। एवरी बिट वहां पर हेल्थ रिकॉर्ड्स गो, यहाँ पर ब्रिटिश सिटीजन हैज अ सिंगल हेल्थ रिकॉर्ड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल थोड़ा ना होता है कि वेदांतु में जाना है, फोर्टिस में जाना है, मैक्स में जाना है, नहीं। वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही हैं और सबका रिकॉर्ड बर्थ से लेकर डेथ तक होता है, अवेलेबल होता है। तो वो इन्होंने ओपन सेफली ने वो एक जगह पे, वैसे भी एक हर किसी के पास जो रिकॉर्ड था वो ऑनलाइन करके एक ही प्लेटफॉर्म पे कर दिया। कितने मिलियन लोगों का? 58 मिलियन लोगों का, ठीक है ना। ओपन सेफली जो है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। NHS इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज NHS क्राइसिस में है, ठीक है ना। इनको मतलब खत्म हो रहा है, इतनी अच्छी सेवाएं, इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो करनी चाहिए। सो गाइस, सितंबर का अगर आपने वन शॉट वीडियो लेक्चर्स खरीदे हैं तो वन शॉट्स का पार्ट 2 जो है वो आ चुका है। इन केस आपको नहीं पता था, मैंने आज बता दिया, वो देख लीजिए। पार्ट 3 और 4 भी बहुत जल्द आ जाएंगे। अक्टूबर पार्ट 1 भी बहुत जल्दी मैं डाल दूंगी। आई नो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो थोड़ी जल्दी जल्दी डलेंगे वन शॉट्स एंड एज वेल एज MCQs। आई होप आपकी रिविजन जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड मैं बता दूं, लॉगरी पर स्लैट के मॉक टेस्ट आ चुके हैं, सिम्बाइसिस 5 ईयर के।
AIAT के आ सकते हैं, आ सकते नहीं आ गए हैं, सिम्बाइसिस 3 ईयर के, NL SAT का जो आंसर राइटिंग कोर्स है वो अभी लाइव है। तो ये तीनों चीज़ें लाइव चल रही हैं, ठीक है। आपको अगर बाय करना है तो आप बाय करके इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों में एसे राइटिंग है जिसकी पर्सनली चेकिंग मैं कर रही हूँ, पर्सनली आई एम चेकिंग ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ योर्स, ठीक है ना। एंड स्लैट के अंदर अपडेटेड करंट अफेयर्स जैसे आपको हमेशा प्रॉमिस किए जाते हैं वैसे मिल रहे हैं। इस सब के लिए आप loggery.in विजिट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर @IamLoggery @IamEdugery पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना। कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट है तब भी आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। मैं अगली वीडियो में वो कमेंट उठा करके उसका रिप्लाई कर दूंगी। कुछ भी रिविजन लर्न कुछ इकट्ठा हो गया है कैसे करना है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर देना, ठीक है, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको पता चले एंड आप मेरे को लाइव पकड़ सको, राइट। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।